किसी ने शिक्षक से पूछा, क्या करते हो आप? शिक्षक का जवाब था, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज़ बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज ए खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। नमस्कार, मैं अजीत कुमार सिंह आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज विद्यार्थियों की बाल सभा सीरीज की प्रथम कविता हिंदी के महान लेखक एवं गीतकार जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। विमल इंदु की विशाल किरणें कविता के माध्यम से अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत पिता परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। विमल इंदु की विशाल किरण प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखें सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। जो तेरी हो वे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही जाते हैं। प्रस्तुत कविता खग उड़ते रहना गोपाल दास नीरज जी की रचना है। कवि मानव को पक्षी के बहाने सदा क्रियाशील रहने का संदेश देता है। खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पथ, और नहीं है पंखों में भी गति, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर। खग उड़ते रहना जीवन भर, मत डर प्रलय झकोरों से तू, बड़ आशा हलकोरों से तू, क्षण में अरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिसकर। खग उड़ते रहना जीवन भर। यदि तू लौट पड़ेगा थककर अंधड़ काल बवंडर से डर, प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर। खग उड़ते रहना जीवन भर। और मिट गया चलते चलते मंजिल पस्त करते करते, तेरी खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आँखों पर। खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर। अगली कविता महादेवी वर्मा जी की है। एक चिड़िया का घोंसला आंधी में उड़ जाता है, उसके अंडे टूट जाते हैं। एक बालमन जगत में पशु पक्षियों के प्रति अपने दया के भाव को किस तरह प्रदर्शित करता है। आंधी आई जोर शोर से, डाल टूटे हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे टूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वे चींची कराती है, घर में तो वे नहीं रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात करेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी।
अगली कविता हरिवंश राय बच्चन जी की है। कविता के माध्यम से आलस्य त्याग कर जीवन में आगे बढ़ने और प्रकृति का आनंद लेने की बात बताते हुए स्वस्थ जीवन जीने की बात कही गई है। आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा हवा सवेरे के चलने पर हिल पत्तों का करना हर हर। देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले। आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा चिड़ियों के डैने फड़का कर चौक चौक कर उड़ना फर फर। देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले। आज उठा मैं सबसे पहले आज चुनूंगा पौधे की डाली पर फूल खिले जो सुंदर सुंदर। देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले। अगली कविता राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय जागरण का स्वर ऊंचा करने वाले कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। प्रस्तुत कविता में चराचर जगत के स्वामी से कवि अपने जीवन के पथ को आलोकित करने की अनुशंसा कर रहा है। चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्य मंडल। फैल रही है कृति तुम्हारी बन कर के चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमर। चमक रही हैं किरणें तुम्हारी चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी जब सब जग दमका देना। मेरे भी जीवन के पथ पे कुछ किरणें चमका देना। अगली कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना यशोधरा से लिया गया है, जिसमें गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी कहने की जिद करते हैं कि आप हमें राजा रानी की कहानी सुनाइए। माँ का एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी। माँ का एक कहानी, माँ का यह कहानी, यह प्रस्तुति आपके सामने। माँ कह एक कहानी राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी तू है हटी मानधन मेरे। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुर भी मन मानी हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण में फूल खिले थे छलमल कर हिम बिंदु मिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे लहराता था पानी हाँ हाँ यही कहानी। प्रस्तुत कविता की शेष पंक्तियां इस तरह हैं। गाते थे खग कलकल स्वर से सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा विद्ध होकर खग सर से हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी मांगा उसने आहत पक्षे। तेरे तात किंतु थे रच्छे तब उसने जो था खग बच्छे। हट करने का ठानी माँ का एक कहानी। अब बढ़ चली कहानी हुआ विवाद सदैव निर्दय में। उभय आग्रही थे सो विषय में। गई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी राहुल तो निर्णय कर इसका। न्याय पक्ष लेता है किसका। माँ मेरी क्या बानी मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को बारे न्याय दया का दानी तूने सुनी कहानी। अगली कविता सूर्य कुमार पांडे जी की रचना है, जिसमें एक बालक आगे बढ़ते हुए अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करता है, सुनते हैं। नई राह पर चलने वाले खुली हवा में पलने वाले अच्छे बच्चे हम हैं किससे कम। बोलो हम हैं किससे कम। पाँव नहीं लेकिन अपने पैरों पर खड़े हुए। हर मुश्किल आसान बनाकर इतने बड़े हुए। आगे बढ़े कदम
हम हैं किससे कम, बोलो हम हैं किससे कम। घास की रोटी खाएंगे, सर अपना नहीं झुकाएंगे। जंग खाई तलवार को रणभूमि में चमकाएंगे। जब 1 लाख को काटेंगे, तेरी सेना को बांटेंगे। लहू का दरिया बह जाएगा, गीदड़ मजे से खाएगा। मातृभूमि के लिए सर्वस्व निछावर कर जाऊंगा। वक्त आने पर मैं भी मेवाड़ी राणा बन जाऊंगा। पल पल जिया जो इस मिट्टी के लिए, मैं भी वहीं महाराणा प्रताप बन जाऊंगा। प्रस्तुत कविता मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की वीरता का वर्णन किया गया है। यह रचना श्याम नारायण पांडे जी की है और कविता समर सिंह नाम के कक्षा 6 के विद्यार्थी के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत है। रण बीच चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा हरी मस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं, इसका कोई सार नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए।